यहाँ 6 दिन की सेवा की है, उसमें हमको 1% का कोई टेंशन नहीं था, कोई चीज़ याद नहीं आई हमको। दिल भी बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ छोड़ के जाने का, लेकिन ये परमात्मा की दया है, इसी से होता है। कोई भी अपने पिता को छोड़कर बच्चे जैसे बिछड़ रहे होते हैं, उससे बिल्कुल बहुत बुरा, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते हम। जो परिवार है उसका एक सच्चा प्यार है, इसमें किसी को किसी से स्वार्थ नहीं है। तो इस प्यार के चलते हम किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहते, हम सदा के लिए साथ रहना चाहते हैं। और दिल नहीं करते जाने को, बहन भाई कब तक मिलेंगे। वहाँ पर काल की दुनिया में चले जाते हैं ना, तो सारे अनजान ही बच जाते हैं। हमारे बहन भाई ये है। जाने का टाइम आता है तो जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे लगता है भी परमात्मा हम आपके चरणों में ऐसे ही सेवा करते रहे मालिक। भंडारे में सबसे बड़ा योगदान भंडारियों का होता है, जो 2 या 3 दिन पहले से आते हैं और एंड तक, जब तक भंडारा करने वाले जो लोग हैं वो चले नहीं जाते, तब तक वो अपनी पूरी की पूरी भूमिका निभाते हैं। ये 4 दिन से भंडारी जो थे ये यहाँ पर सेवा में लगे थे, एक परिवार के जैसा माहौल था, और आज इनको जाना पड़ रहा है। लोग काफ़ी भावुक हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। आइए जानते हैं कैसा लग रहा है इन्हें। हाँ जी, आज आपको जाना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जाने तो यहाँ 22 तारीख को आए थे, आने के बाद आज कल जाना पड़ रहा है, वो हमारी मजबूरी है। और यहाँ 6 दिन की सेवा की है, उसमें हमको 1% का कोई टेंशन नहीं था, कोई चीज़ याद नहीं आई हमको। और यहाँ से जाने, यहाँ रहे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और बाहर जाते ही तकलीफ़ है। यहाँ रह के बहुत अच्छा लगा, सेवा रात दिन सेवा की है, मालिक की दया रही है। तो अब आपको जाना पड़ेगा, कैसा लग रहा है? हम आए थे तो हमें इतनी खुशी थी कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था, और अब हम जाएंगे तो बहुत उदासी है, पर मजबूरी है, क्या करें, जाना पड़ेगा। और हम यहाँ भाइयों की तरह रह रहे हैं, हमें ऐसे दिन निकल गए पता ही नहीं चला, जैसे एक दिन हुआ है आए को, ऐसे लग रहा है। पर अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। 22 तारीख से हम सेवा में आए हुए हैं, और परमात्मा की दया से आज 6 दिन की सेवा हो गई। सेवा करते हुए बहुत ही अच्छा लगा। सभी भक्त भाई भक्त बहनें सब मिलके जुल के सेवा की, सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत खुशी हुई। और अब जब जाना पड़ेगा तो थोड़ा दुख तो होगा, ऐसे मायूसी रहेगी, लेकिन वही है, संसार के काम तो करने ही पड़ेंगे। तो परमात्मा बताते हैं वैसे, और सेवा में बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, मालिक की दया से। हाँ जी, कब से आए थे आप? इधर हम शनिवार के आए हुए हैं। आप शनिवार को यहाँ पर आए थे और आज आपको जाना पड़ेगा, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ना, मतलब कहीं और जा रहे हैं, इधर से जाने को मन नहीं कर रहा। वैसे ऐसे लग रहा है जैसे वैसे कहीं और जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, 4-5 दिन पता नहीं किस टाइम व्यतीत हो गए हैं, पता नहीं चल रहा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ राजस्थान के भी भंडारी सेवादार हैं, जो कि सेवा में अपना योगदान देने के लिए, अहम भूमिका निभाने के लिए आए थे, लेकिन आज इन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें। कब आए थे आप? सर हम 22 तारीख की शाम को आए थे, और आज आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कैसा लग रहा है? करें क्या, भंडारा खत्म हो चुका है, और परमात्मा का आदेश है, भंडारा खत्म होने के बाद इतनी सेवा करने के बाद जाना पड़ेगा। जाने का मन नहीं है, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ये जितने भगत आए हुए हैं, सबसे मिलने के बाद बहुत खुशी होती है, लेकिन अब हम सब अलग अलग फिर हो जाएंगे एक बार। तो परमात्मा कई बार कहते हैं कि साथ मिले सर शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अकदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीर दे। ये जब चले जाते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि परिवार में हम अपने परिवार में जाते हैं तो वो माहौल नहीं मिलता हमें। हम यहाँ पे जब रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे सारे सतलोकवासी आके हमसे मिल चुके हैं। और
जब हम मिलते हैं ना गले मिल के एक दूसरे के बड़े प्यार से मिलते हैं। अब जाएंगे तो एक दूसरे से ऐसे लगता है जैसे बिछड़ जाएंगे, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। तो बड़ा दिल दुख रहा है भी मालिक क्या पता कुछ दिन के लिए और भंडारा चला दें, और ऐसा परमात्मा ही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ आए हैं। एक दर्द सा जैसा उठ रहा है। बहुत ज़्यादा हम तो इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट भंडारा कब आएगा, कितनी जल्दी हम यहाँ पे आए, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो सेवा का। तो बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मालूम ये करते हैं कि आज पता नहीं हम कहाँ से बिछड़ के इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज फिर बिछड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब हमें जुलाई अपने फरवरी में मालिक का भंडारा है, उसका इंतज़ार करते करते आँखों में पानी आ जाता है। अभी 2 महीने बाद हमें वापस मिलाप होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये काल की दुनिया है। इसमें गुरु नानक साहब की एक वाणी है कि साध मिले सड़ साडी होंदे, बिछड़ जे दलगिरी वे जिन्हां दे सिर ते मौत खुड़कदी उन्हां नूं केड़ा हसावे, जैसे वो एक वाणी है। तो वैसे ही है कि हम इतने ज़्यादा दुखी हैं, जाने वाले सभी की आंखों में पानी आता है, रोने लग जाते हैं भी वापस कब मिलेंगे। और सभी अपने बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से सभी भक्त यहाँ से प्रार्थना करके जाते हैं, हे मालिक हमें अगले भंडारे में भी जल्दी से जल्दी बुलाओ, ताकि हम सब हंसा आत्मा इकट्ठी हो सके। जी हम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जाएं बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने को। हम क्या बताएं आपको जी, यहाँ सेवा करने के बाद ना कोई भी यहाँ आ जाए वो जाने का उसका मन नहीं करेगा। अब परमात्मा ही है हमें संभालने वाले, जाएं तो गए, बाकी बंदी छोड़ के ब्याह होंगे सब सारे। हाँ जी, कब से आए थे सर आप? 23 तारीख से। 23 तारीख से। तो सर अचानक से अब जाना पड़ेगा, और पहले इतना प्यार मिला यहाँ पे, इतने प्यार से सब लोग सेवा कर रहे थे, तो कैसा लग रहा है? सर जाने का मन नहीं हो रहा है। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया, जैसे नानक देव जी की वाणी है, साध मिले साढ़े शादी होंगी, बिछड़ जे दिलगिरी वे, आख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। जितना चाव आने का चढ़ता है उससे 1000 गुना ज़्यादा दुख होता है यहाँ से छोड़कर जाने का, क्योंकि हमारा जो परिवार है उसका एक सच्चा प्यार है, इसमें किसी को किसी से स्वार्थ नहीं है। तो इस प्यार के चलते हम किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहते, हम सदा के लिए साथ रहना चाहते हैं और सतलोक में भी साथ जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आज जाना यहाँ पे कोई नहीं जाता, सभी लोग भावुक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है सर, बहुत दुख हो रहा है, बिल्कुल मन नहीं है जाने का, लेकिन मजबूरी है सर, जाना पड़ेगा। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे थे, और यहाँ तक कि लोग अपने आंसू तक नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि जाना कोई नहीं जाता, जाना मजबूरी है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत दुख होता है जी, दिल नहीं करते जाने को। बहन भाई क्या पता कब मिलोगे, वहाँ पर काल की दुनिया में चले जाते हैं ना, तो सारे अनजान ही बच जाती है। हमारे बहन भाई ये है, आज हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से आप यहाँ पर लोगों की सेवा में जुटे हुए थे। हाँ जी, बॉर्डर के पास से आए हैं जी। और ये ऐसा महसूस नहीं होता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारा यहाँ ही है जो कुछ है। और अब यहाँ से जाने का मन नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा, मजबूरी है जी, क्या करें। देखिए लोगों के आंसू तक नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्यार है, यहाँ का जो परिवार है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है। लोग यहाँ पर आते तो हैं हंसते हुए, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो उनके आंसू नहीं रुकते हैं, भावुक होने लगते हैं और रोने तक लगते हैं। सर बहुत दिल दुखी हो रहा है, बहुत महसूस हो रहा है। यहाँ आए तो बहुत खुशी नाल है, बहुत सेवा दे परमात्मा ने दया बख्शी है। जान लगे बहुत दुख हो रहा है मन नूं, यही रह जाइए, पर नहीं करता जान नूं दिल नहीं करता जी। पीछे का ख्याल ही नहीं आया। 7 दिन हो गए, 22 तरीक दे बैठे आए हैं, सेवा परमात्मा ने दे रखी है, बहुत ही परमात्मा की दया है जी, बहुत प्यार नाल रहे हैं सारे ही। समापन हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको जाने? हाँ सर, बहुत ही बुरा लग रहा है आज तो, क्योंकि सारे सेवादार आज चले जाएंगे, इतनी दूर दूर से संगत आई है, और
इतने दिन हो गया, हमें 7 दिन हो गया सेवा करते हुए यहाँ पे लड्डू राम और जलेबी ये बनते हुए। आज सारे सेवादार चले जाएंगे, पूरा आश्रम ऐसे खाली खाली सा हो जाएगा। बहुत मन दुखी है, मतलब ये आश्रम छोड़ के जाने का मन नहीं करता, फिर भी मतलब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा अब, क्योंकि जो आगे आएगा समागम फिर हमें उसमें आना पड़ेगा। अब हमें जाना पड़ेगा, बहुत बुरा लग रहा है, दिल भी बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ छोड़ के जाने का। इन्हीं परमात्मा की दया है, इसी से होता है सच्चाई। तो लोग भावुक भी हो रहे हैं, आंसू भी निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ से जाना पड़ रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी अपने पिता को छोड़कर बच्चे जैसे बिछड़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल बहुत बुरा, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते हम। ऐसा लग रहा है सारा परिवार हमारा पिछड़े, उस परिवार से एक जीव अलग अलग हो रहा है, ऐसे लोगों भी मांस है नाखून से दूर हो रहा है, और हम छोड़ के जाना नहीं चाहते। ये वक्-वक् स्टेट से जितने भी भक्तजन जहाँ आए हैं, वो हमारा गुरुजी का एक परिवार है। आज वो बिछड़ रहा है एक दूसरे से। हम यही कृपा जल्दी गुरुजी के अरदास करते हैं कि फरवरी का सामान दोबारा आए और सारा फिर इकट्ठा हो जाए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जाना पड़ेगा। हाँ जी, काफ़ी समय से यहाँ सेवा कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। परमात्मा की दया से आज 2.5 महीने बाद एक समागम मालिक की दया से हुआ है। दिव्य धर्म यज्ञ के आयोजन में इकट्ठे हुए हैं और आज जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि काल की जेल में जा रहे हैं। यहाँ सतलोक में ही बैठे थे और बहुत बुरा लग रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, आज समापन है, क्या कहना चाहेंगे? जाना पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा, बाकी बहुत बुरा लग रहा है। जैसे कोने कोने से आए हुए, जैसे हमारे भाई बहन हिमाचल से, जम्मू से, हरियाणा से, पंजाब से, इनको छोड़ के जाना बहुत ही मन भावुक हो रहा है। क्यों हमारे ये सब भाई बहन हैं। ये अब यहाँ आके हमारे को ऐसे लगता है हम सच्चे लोग और सतलोक में आज के बसे हुए हैं। आज फिर वही जाने का जब मन कर रहा है, बस मन भावुक हुआ, बस और कुछ नहीं कह रहा। तो कुछ लोग भावुक भी हो रहे हैं और कुछ लोगों के आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। लोग जाना नहीं चाहते, दुख बहुत है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। 3 दिन के भंडारे में सबसे बड़ा योगदान इन बर्तन सेवादारों का भी है, जो लगातार हजारों लोगों के बर्तन धो रहे हैं यहाँ पर बैठ के, माताएं बहनें, क्योंकि लाखों लोगों के भंडारा आमंत्रण था और हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे, उनकी लगातार सेवा कर रहे हैं बड़े प्यार से, बड़ी भावना से। लेकिन आज समापन है और ये जाएंगे यहाँ से। इनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको अगर यहाँ से जाना होगा तो। माता जी, आज यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है, हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, हम सेवा कर रहे थे तब। आज तो बहुत बुरा सा लग रहा है जब जाने का नाम ले रही हैं। तो दुखी है माताएं, क्योंकि जाने का नाम लेकर हर कोई भावुक हो पड़ता है। जी के लिए हमारे को बहुत बुरा लग रहा है जाने के लिए, क्योंकि हमारे बाप तो बहुत अच्छा रखते हैं हमारे को बहुत, सब बहनें और भाई सब मिलजुल के सेवा करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को। आज तो हमारे को दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि गुरुजी से हम परमात्मा से बिछड़ रहे हैं, जब इस करके हमारे को बहुत ही दुख हो रहा है। माता जी, आज तुसी चले जाओगे? हमें दुख हो रहा है कि हमारे गुरुजी हमें बहुत याद आती है गुरुजी, और हमें रोना आता है कि हमें बहुत दुख होता है। जब हम घर को जाते हैं तो हम तो रोते ही जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे परमात्मा कब यहाँ पर आए और हमें अपना दर्शन दें, पर हम उनके चरणों पर खड़े हैं। तो जितने भी यहाँ पर माताएं हैं जो सेवा कर रही हैं, बहुत श्रद्धा भावना से सेवा करती हैं, लेकिन आज जब समापन की बात आती है, जाने की बात आती है, तो लगभग लोग आंसू भी बहा देते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। माता जी, आज जाना होगा? हाँ जी, जाना है। जाना तो बड़े प्यार से सेवा की आपने 3 दिन लगातार, बहुत अच्छा लगता है। इधर आने से, जाने को तो मन नहीं करता है। परमात्मा का ऐसा घर है और इतनी अच्छी माताएं बहनें हैं हमारी, उनसे बिछड़ने को तो ऐसे लगता है कि मतलब अपने माया के भी भूल जाते हैं हम, जब इनकी याद आती है तो। और यही इंतजार रहता है कि दूसरा भंडारा कब आएगा गुरुजी का, कि हम कब आश्रम में जाएं।
घर में मन ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, हमने तो सतलोक जाना है, इधर है क्या, हमारा कुछ भी नहीं है। बस यही हमारी तो एक ही परमात्मा हमें सतलोक ले जाए, बाकी तो इधर कुछ नहीं है। हम तो बिल्कुल इस आश्रम को सतलोक ही मानती हैं यहाँ की जो बहनें माताएं हैं, इसी भावना से ये सेवा करती हैं श्रद्धापूर्वक। और भी सेवाएं देखो किस तरह से कर रही है लगातार। बुजुर्ग माता भी है साथ में, हमारे और भी माताएं हैं। आज तुसी जाओगे कि हो लगना तुम बहुत दुख लगता है कि मेरे भाई बहन बिखर रहे हैं, इकट्ठे होते इतने खुशी होते हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पे, कोई चीज़ का कमी नहीं, देसी घी का सब कुछ बन रहा है, लड्डू जलेबी भंडारा सभी कुछ देसी घी का बन रहा है। हाँ जी, हमें बहुत दुख है जी, हम जा रहे हैं कल सवेरे और हमने सेवा की है, हमारे परमात्मा का आदेश है, हमारे परमात्मा बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये अलग बात है, दुनिया समझ नहीं रही है हमारे महाराज जी को, लेकिन एक दिन आएगा सब समझेंगे, सब एक झंडे के नीचे आएंगे। हाँ जी, ऐसा है जी। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी संघर्ष कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, ताकि लोग जो संसार में रह रहे हैं सद्भक्ति नहीं कर रहे, उसी तरह ये भी सेवा कर रही हैं, एक तरह से संघर्ष कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग यहाँ पर आएँ और अपने जीवन को सफल करें। एक बहुत ही बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। माता जी आज जाएंगे, कैसा लगेगा? हाँ जी, आज तुसी जाना है इतों, अज इन्नी वधिया सेवा की, तुसी आज जाओगे? हाँ जी, सवेरे जाएंगे हम। कीर्तन जाने में हमारे बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है माता जी कह रही हैं, और बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर इतना प्यार मिलता है कि जाने का नाम लेकर सभी दुखी हो जाते हैं। तो ये हैं हमारे बर्तन जो सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, वो सेवादार हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा पूरा व्यू दिखाएं। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर बर्तन जो है साफ़ किए जाते हैं और बहुत सफाई से यहाँ पर बर्तन किए जाते हैं। देख सकते हैं कि कितने टब लगे हुए हैं बर्तन वाले, पानी वाले, लगभग 4-5 टबों के साथ गुजरते हुए बर्तन साफ़ किए जाते हैं, ताकि थोड़ा सा भी जूठन जो है इसमें ना बचे। और उधर भी जो सेवादार जो है कि धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बड़े बड़े पतीले भी साफ़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ सेवादार जो है कि उठाकर यहाँ से बर्तन लेके आ रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी लेंगे इन सेवादार से कि सर आज इतनी अच्छी सेवा की आपने, भावना से कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बर्तन बहुत मेहनत से कर रहे हैं साफ़, लेकिन आज जाने की बात आती है तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगता जाना यहाँ से। परमात्मा ने बड़ी दया कर रखी है, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, और हमारी कोई औकात नहीं है सेवा करने की, परमात्मा में ही करवाते हैं जी। हम तो नौकर हैं मालिक के, सच्चाई। तो इतनी अच्छी भावना कि सेवा हम नहीं कर सकते, सेवा भगवान ही करवाते हैं। देख सकते हैं सेवादार लगातार यहाँ पर लगभग सब चले गए हैं, लेकिन अभी तक अंत तक लगे हुए हैं सेवादार बर्तन धोने में। सर आज जाने की तैयारी है, क्या कहेंगे आप? नहीं जी, बहुत अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमारे को, क्योंकि ये मिलना बहुत हमारे को परमात्मा के दया से मिलना जरूर, भंडारे में मिलते हैं तो बिछड़ते तो बहुत मतलब कि गलत होता है, क्योंकि ये परमात्मा के दया से परमात्मा ही मिलाते हैं हमारे को, और बिछड़ना तो अलग की बात है। तो ये थे हमारे भंडारी सेवादार जिन्होंने सबकी सेवा की, साथ में हम भी यहाँ पर आए और हम लोग की भी सेवा इसी में इन्होंने की। तो लगातार खबरों को शेयर करें, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तमाम सेवादार यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आज समापन है और समापन के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे, सेवादार यहाँ से चले जाएंगे। तो बात करते हैं इन लोग से। तो सर आज आप चले जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर हम पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और आज मन बड़ा उदास है। अभी 3 दिनों के 4 दिनों के बाद ये सेवा यहाँ पर जो प्रेम भाव है जो देखने को मिला है, और आज घर पर जाना पड़ रहा है तो बहुत दिल उदास है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। भी मन नहीं कर रहा है घर पर जाने के, भी सदा के लिए यहीं रह जाएं। मन उदास है सभी का और चेहरे भी इनके उदास हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो इन लोग को भी आंसू जो है झलक ही आते हैं। सर आज जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल भी मन नहीं है भगत जी जाने का। यहाँ पे जब आते हैं ऐसे लगता है भी अपना घर है, यही है हमारा घर। और यहाँ से जब जाने का होता है ना, जैसे अब जाना है
तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बस यहीं रहना चाहते हैं, बस यहीं सेवा करते रहें, तो यहीं दिल लगता है ये हमारा। तो क्या कहेंगे सर, आज की सेवा के बाद इतनी अच्छी सेवा की आपने, हमने देखा, लेकिन आज चले जाएंगे, क्या कहेंगे? आप भावुक भी हो रहे हैं। अगर जी आपको मैं क्या बताऊं, जब इधर सेवा करने आते हैं ना हम, तो भगवान इतनी दया कर देते हैं हम सब पर यहीं सेवा करने जब आज जाने का टाइम आ रहा है तो ऐसे लग रहा है भाई शरीर में गुदगुदी सी हो रही है, भाई जाने का कुछ भी दिल नहीं है। परमात्मा हमें इसी सेवा पे रखे तो अब सेवा ही करते रहें, बस यहाँ से कभी ना जाएं, हम सेवा ही करते रहें भगत जी। तो माहौल ही यहाँ पर ऐसा कुछ बन जाता है कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, कोई भी यहाँ पर जाना नहीं चाहता और लोग भावुक हो जाते हैं। तो कुछ महिलाएं हैं जुड़ी हमारे साथ, क्या कहेंगे? आज जाएंगे आप? सर जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है परमात्मा की सेवा में, पर जब जाने का टाइम आता है ना तो जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे लगता है भी परमात्मा हम आपकी चरणों में ऐसे ही सेवा करते रहे मालिक, और हमारा दिल नहीं करता बिल्कुल जाने का, पर मजबूरी है, जाना भी पड़ता है, परिवार है, घर गृहस्थी है, और फिर मौका मिलेगा परमात्मा की दया से फिर आएंगे, फिर सेवा करेंगे। बहुत ही सवाल ही दुखदाई है और जाने के नाम लेकर लोग वैसे ही रो पड़ते हैं। क्या कहेंगे? आज आप भी जाएंगे? जी 3-4 दिन से लगातार सेवा कर रहे हैं, सभी बहनाएं सभी भाइयों इकट्ठा मिलजुल की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जाने का जब टाइम आता है तो मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी क्या ही होगा, कोई समझ में नहीं आता, पर सबका एक मजबूरी और रीज़न होता है कि अपना घर भी जाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। फिर आने वाले टाइम की इंतज़ार करते रहते हैं कि कब भंडारा आए, कब सेवा लगे, कब हमें मौका मिले, कब हम दोबारा जाएं। और यहाँ आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पिछले भंडारा की इंतज़ार है आने का। इतना अच्छा लगता है लोगों को कि अगले भंडारे का इंतज़ार करते हैं कि कब आए और कब हम मिलें। क्या कहेंगे माता जी? आज निकल जाएंगे? हाँ जी, बहुत बुरा लग रहा है भगत जी, 3 दिन से हम सेवा कर रहे हैं परमात्मा की दया से, और अब जाने का समय आता है तो मन नहीं करता, दिल करता है यहीं रह जाएं, परमात्मा के चरणों में हमेशा यहीं सेवा करें। परमात्मा का दोबारा भंडारा आएगा तो फिर से आएंगे, फिर से परमात्मा हमारे से दया करेंगे सेवा की, तो सेवा करेंगे। तो आज अच्छी तरीके से सेवा की आपने, लेकिन अब जाने की बात आई तो क्या कहेंगे आप? भगत जी मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है घर जाने को, जब घर की बात आती है तो रोना आता है। परमात्मा के चरणों से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता हमारा, बहुत मुश्किल से आते हैं यहाँ पर, परमात्मा ही लाते हैं हमें, ऐसा नहीं कहना चाहते। कहते हैं कि सेवा के लिए बहुत मुश्किल से समय निकलता है, लाने वाले भगवान होते हैं, और लेकिन कहते हैं कि भगवान के जब चरणों में आते हैं तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। क्या कहेंगे माता जी? आज जाएंगे? सर जी हम 3 दिन हुए हैं जहाँ भंडारे पे आए हुए हैं परमात्मा के, अब परमात्मा का भंडारा खत्म हो गया, अब जाने को मन नहीं है, ऐसे लगता है जैसे सतलोक में आ गए हैं, घर को जाने को जी नहीं करता है, फिर परमात्मा का दरबार छोड़ने को दिल ही नहीं करता है। क्या करें, पर मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। लोग रो पड़ते हैं इस सवाल को लेकर, क्योंकि कहते हैं कि संत रामपाल जी एक भगवान का रूप हैं, स्वयं भगवान है, और यहाँ पर माहौल ऐसा बन जाता है कि अच्छे से लोग सेवा करते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं लाखों लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन ये सेवा करते थकते नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि सेवा से पुण्य बढ़ेंगे और जो हमारा यहाँ से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो लगातार बने रहें और भी श्रद्धालुओं से, सेवादारों से मिलाएंगे आपको। देखते रहें प्रणव टाइम्स।